किसान, बदलते भारत की शान। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। दोस्तों, आज के इस शो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के बारे में। जी हां, इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे अनुसंधान केंद्र में जहां पर अश्व यानी घोड़ों पर अनुसंधान किए जाते हैं। ना सिर्फ उनकी अच्छी सेहत के लिए बल्कि उनकी उत्तम नस्ल कैसी हो, इस पर भी यहाँ अनुसंधान किए जाते हैं। हवा से भी तेज दौड़ता था महाराणा प्रताप का निराला घोड़ा चेतक। ये पंक्तियां उसी के साहस, वीरता और अनूठेपन को दर्शाती हैं। बीते 40 सालों में इस अनुसंधान केंद्र के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। इस अनुसंधान केंद्र के नाम कई पेटेंट भी हैं। आपको बता दें कि ये अनुसंधान केंद्र घोड़ों के अलावा गधे, खच्चर और टट्टू पर भी शोध कर रहा है। आखिर क्या है ये शोध और अश्व प्रेमी और पशुपालकों के लिए ये शोध किस तरह से लाभदायक है, ये जानने के लिए रुख करते हैं। आइए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार का, आइए हमारे साथ। घोड़ा, जिसे अश्व तुरंग घोटक है बाजी भी कहा जाता है, इंसान और घोड़ों का साथ काफी पुराना रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो युद्ध भूमि से वैभवशाली कालखंडों में इनका जिक्र मिलता है। हम बचपन से ही घोड़ों और उनसे जुड़ी वीर गाथाएं पढ़ते व सुनते आए हैं, जिनमें घोड़ा युद्ध कौशल में पारंगत तो होता ही था, साथ ही अपने मालिक के प्रति वफादार भी होता था। हालांकि आधुनिक होते समय ने घोड़ों की उन मुश्किलों को खत्म कर दिया और सड़क पर दौड़ती उन चार टांगों की जगह पहियों ने ले ली। समय बदला, लेकिन आज भी घोड़ों की उपयोगिता कम नहीं हुई है। बहरहाल, इस वफादार और अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर के प्रतीक घोड़ों को सहेजने और बढ़ाने का काम हिसार का अश्व अनुसंधान केंद्र कर रहा है। घोड़ों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी NRCE, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की देखरेख में इसकी स्थापना 26 नवंबर 1985 को हरियाणा के हिसार में की गई थी। स्थापना से ही केंद्र का उद्देश्य तय था कि कैसे नस्लों का संरक्षण, संवर्धन करना है, कैसे उनमें होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पाना है और कैसे इनकी कम होती संख्या और उपयोगिता को बढ़ाना है। वर्तमान में अनुसंधान केंद्र में आधुनिक निदान, टीके और उचित रोग निगरानी, पूर्वानुमान लगाने व रणनीतिक नियंत्रण के साथ साथ ही रोगों के उन्मूलन के लिए शोध किए जा रहे हैं। इसके अलावा गधे और देसी घोड़ों की नस्लों के जर्म प्लाज्म का स्थानांतरण, जिससे बेहतर जर्म प्लाज्म के निर्यात को बढ़ाने के लिए मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ों का भ्रूण बैंक स्थापित करना है। विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले घोड़ों के प्रदर्शन को बढ़ाना है। साथ ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार आर्मी, पुलिस एवं किसानों से सीधे रूप से जुड़कर अपनी सहायता दे रहा है। केंद्र का संचालन ICAR के उप महानिदेशक, पशु विज्ञान प्रभाग और इसकी प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। केंद्र की अनुसंधान गतिविधियां 2 व्यापक विषयों में आयोजित की जाती हैं: अश्व स्वास्थ्य, अश्व उत्पादन। हिसार स्थित केंद्र में घोड़ों के स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं, वहीं बीकानेर में अश्व उत्पादन से संबंधित अनुसंधान किए जाते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान का जो जन्म हुआ था 26 नवंबर 1985 को। इस संस्थान जन्म के बाद इसका जो यूटिलिटी है ये देखते हुए हमारा एक रीजनल स्टेशन बीकानेर में बना है
1989 में। ये छोड़ के भी हमारा इंस्टीट्यूट का और एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो जो नेशनल रिपोजिटरी है इस इंस्टीट्यूट वेटनरी डेयरी रूमेन माइक्रोब्स का। तो उसके लिए हम लोग इस इंस्टीट्यूट में एक नेशनल सेंटर बनाया है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर वेटनरी टाइप कल्चर, और इस संक्षिप्त में इसको बोला जाता है NCVTC। ये जो NCVTC है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। कुल मिलाकर हमारा इंस्टीट्यूट में 3 डिविजन्स हैं। एक है इक्वाइन हेल्थ डिवीज़न, इक्वाइन प्रोडक्शन डिवीज़न जो कि आपका बीकानेर में जिसका सेंटर है, और नेशनल सेंटर फॉर वेटनरी टाइप कल्चर और NCVTC। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं देसी नस्ल के अश्व जिनके संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र प्रयासरत है। मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति, जांसकरी, भूटिया, इन सभी नस्लों की अपनी ही अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे मारवाड़ी और काठियावाड़ी अपनी तेज चाल और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। मणिपुरी नस्ल पोलो खेल के लिए बेहतर है। जांसकरी, भूटिया और स्पीति पहाड़ी क्षेत्रों में काम को आसान बनाते हैं। आप लोग देखेंगे जो इक्वाइन रिप्रोडक्शन रिसर्च है उसमें हम लोग बहुत तरक्की किया है। हम लोग इक्वाइन सीमेन कलेक्शन, क्राई प्रिजर्वेशन का ऊपर तो काम किया है, मैं ऑलरेडी बताया है। ये छोड़ के भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत योगदान दिया है, पर्टिकुलरली इंडिजिनस ब्रीड्स का। हम लोग रिसेंटली फ़िलहाल लास्ट 1-2 साल में हम लोग 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फोल प्रोड्यूस किया है। एक फर्स्ट जो हम लोग प्रोड्यूस किया था उसका नाम हम लोग रखा था मारवाड़ी हॉर्स का ऊपर राज प्रथमा। ये हम लोग प्रोड्यूस किया है हमारा जो बीकानेर कैंपस है उस कैंपस में। राज प्रथमा प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग राज हिमानी करके और एक फोल प्रोड्यूस किया है। देन उसके बाद हम लोग राज जानस्कर करके और एक फोल जानस्करी हॉर्स ब्रीड हॉर्स फोल हम लोग प्रोड्यूस किया है। फिर लास्ट 3-4 महीना पहले हम लोग और एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फोल प्रोड्यूस किया है, उसका नाम दिया है राज शीतल। राज शीतल जो हम लोग प्रोड्यूस किया है उसका टेक्नोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरा टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम लोग क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो यूज़ किया था। क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो को हम लोग ट्रांसफ़र किया, उससे फोल प्रोड्यूस किया है, जिसका जो यूज है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका इंडिजिनस ब्रीड कंजर्वेशन में इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के अपने इस सफर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर, उनके टीकाकरण को लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? किस तरह से नई चीजें हैं जो हमारे किसानों तक पहुंचा रहे हैं? हम कोई भी हॉस्पिटल बिना चिकित्सा अधिकारी के नहीं छोड़ेंगे। उनको समय पर दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हो सके और हमारा किसान निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के पशुपालन कर सके। डेयरी उद्योग को किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है? डेयरी में अच्छे जो नए प्रोडक्ट हैं उनका उत्पादन हो, इसके लिए सरकार समय समय पर उनको सहायता देने का काम कर रही है। देखिए खास मुलाकात राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी के साथ 9 फरवरी रविवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक से पहले आपने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बारे में बहुत कुछ देखा, समझा और जाना। तो आइए अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए हमारे साथ इस संस्थान की सैर में। आइए। देश में उच्च नस्ल के अश्व मिलते रहें और उनकी प्रजाति का विस्तार हो, इसके लिए संस्थान आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहा है।
यहाँ कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अच्छी नस्ल के अश्वों, खच्चरों और गड़धबों का प्रजनन किया जाता है। क्योंकि लगातार कम होती इनकी संख्या की समस्या के लिए केंद्र एक व्यापक कार्यक्रम के द्वारा डीएनए परीक्षण के माध्यम से नस्लों की आकृति, लक्षणों और आणविक अभिलक्षणों पर सैटेलाइट आधारित पीसीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इसका समाधान निकाल रहा है और इन प्रयासों के बेहतर परिणाम भी नजर आ रहे हैं। हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, बहुत सा आधा रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज भी हम लोग डेवलप किया है। जैसे कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट मैं ऑलरेडी बोला है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किट छोड़ के भी जो पेरेंटेज डिटेक्शन किट है ये भी हम लोग प्रोड्यूस किया है। जो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिसर्च जो हम लोग किया है उसका बेसिस में। ये है अश्व स्वास्थ्य विभाग। यहाँ अश्वों में होने वाली बीमारियों के निदान व रोकथाम पर कार्य किया जाता है। साथ ही अश्वों में जो होने वाली नई तरीके की बीमारियां हैं उनके सर्विलांस पर भी यहाँ कार्य किया जाता है, जिसमें टीके, वैक्सीन्स और दवाइयाँ विकसित की जाती हैं। और यहाँ क्या क्या होता है इस विभाग में, आइए जान लेते हैं। एनआरसीई रोगों की रोकथाम के लिए सतत अनुसंधान कर रहा है, जिसके लिए एनआरसीई में कई प्रयोगशालाएं हैं। इन आधुनिक लैब्स में विशेषज्ञ बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके भी बना रहे हैं, जिसका सीधा सा उद्देश्य घोड़ों और इनकी प्रजातियों को सुरक्षित करना है। हम सभी जानते हैं कि केवल प्रजनन और संवर्धन से अश्वों की संख्या में इजाफा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका सबसे मुख्य पहलू है इनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अश्वों को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी है समय रहते रोगों की पहचान करना और अश्व पालकों में जागरूकता लाना। अश्वों में होने वाले मुख्य रोगों की बात करें तो टिटनेस, ग्लैंडर्स, स्ट्रेंगल्स, हर्पीज वायरस संक्रमण, अश्व फ्लू, रेबीज, सर्रा रोग, अश्व बैबेसियोसिस, अश्व उदरशूल, लाल मूत्र रोग, अश्वों का लंगड़ापन मुख्य हैं। हमारी इक्वाइन हेल्थ डिवीज़न के अंडर पैथोलॉजी लैब है, मेडिसिन लैब है, पैरास्टोलॉजी लैब है, वायरोलॉजी लैब है और नैनो टेक्नोलॉजी पर भी हम कार्य करते हैं। हमारी अश्व स्वास्थ्य इकाई जो है, इसका मुख्य काम ये है कि हमें देश भर में कौन सी बीमारियां हो रही हैं उनका निदान करना है, उनकी बीमारियों की रोकथाम के तरीके निकालने हैं और साथ ही साथ हमें सर्विलेंस के ऊपर कार्य करना है, ताकि हमें पता लग सके कि देश में कौन सी नई तरह की बीमारियां आने वाली हैं या आ सकती हैं या जो चल रही हैं वो कितने ज़्यादा सर्विलेंस, कितना उनका रेट हाई है उनके हमारे देश में होने का। रुख करते हैं अश्व परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला का, जहां अश्वों में होने वाले सर्रा रोग पर शोध कार्य किया जा रहा है। अश्वों में सर्रा रोग रक्त में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई द्वारा होता है। ये रोग सभी उम्र के अश्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है। इस रोग से अश्व पालक अपने पशु को कैसे बचा सकता है, इससे संबंधित लैब में किस तरह के शोध किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। इस परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला में हमारा मेन शोध ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई, जो कि एक बीमारी है घोड़ों में पाई जाने वाली सर्रा रोग, उस पर केंद्रित रहता है। इस प्रयोगशाला में हम नई नई तकनीक इस बीमारी को परीक्षण के लिए और इस बीमारी का निदान के लिए नई नई नैदानिक तकनीकी विकसित की हैं तथा यह बीमारी अश्वों में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बीमारी से अश्वों में रुक रुक कर बुखार आता है, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी के साथ साथ धीरे धीरे घोड़ा कमज़ोर होने लगता है और अंत में घोड़े का पिछला भाग में पक्षाघात हो जाता है और घोड़े की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब की। स्ट्रेंगल्स अश्वों की एक महत्वपूर्ण जीवाणु जनित बीमारी है। इस रोग से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के नैदानिक टीके विकसित किए जा रहे हैं। प्रयोगशाला में विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए रक्त व नासिका स्वैब के नमूनों से रोग की जांच की जाती है। संस्थान में पशु स्वास्थ्य इकाई के कार्यों के अंतर्गत नैनो मेडिसिन, विश्व विज्ञान मूल्यांकन और पशु चिकित्सा इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। शोध कार्यों की बात करें तो यहाँ अग्रणी कार्यों में विभिन्न संक्रामक रोगों और ऊतकों की मरम्मत के लिए नवीन नैनो फॉर्मुलेशन का संश्लेषण
विशेषता और मूल्यांकन पर शोध किया जा रहा है। हमने जो नोवेल फॉर्मुलेशंस विकसित की हैं, नैनो फॉर्मुलेशंस और नोवेल कंपाउंड्स, वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और हमें पेटेंट भी ग्रांट हुआ है इनके लिए। हम दूसरा कार्य हमारा है कि टिश्यू रिपेयर की तरफ हमने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाई हैं जो एक बार लगाने से ही जानवरों में वुंड हीलिंग होने लगती है, जो कि हमारी क्रॉनिक वुंड्स हैं जो नहीं हील होती या नहीं ठीक होती, तो हमने उसमें भी लगाया है और वो एक बार ही लगाने से हमारी ठीक हुई हैं। फिर हम आगे बढ़े 3D प्रिंटिंग की तरफ। हमने एक आर्टिफिशियल स्किन कंस्ट्रक्ट बनाया और उसे हमें वो चिकन से बनाया, पोर्साइन से बनाया, हमने पिग की स्किन से बनाया और उसका हमने दूसरे जानवरों पे भी प्रयोग करके देखा। जैसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट्स में रैबिट पे, खरगोश पे किया, वो काफ़ी प्रभावशाली रहा, स्किन रिजेक्ट नहीं हुई और जो उसकी हीलिंग थी वो भी बहुत फास्ट हुई। अब बारी है इक्विन बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की। ये प्रयोगशाला ग्लैंडर्स, रोडोकॉकस इक्वी, ब्रूसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस और इक्विन संक्रामक एनीमिया जैसे इक्विन जीवाणु रोगों के अनुसंधान और विकास में शामिल है। ये संस्थान की NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक है। इस प्रयोगशाला ने ग्लैंडर्स और इक्विन संक्रामक एनीमिया के लिए नैदानिक ELISA के विकास और व्यवसायीकरण में योगदान दिया है। हमारा इस लैब में बैक्टीरियोलॉजी का डायग्नोस्टिक्स करते हैं। यहाँ पे जैसे कोई भी सैंपल आते हैं, हम 6 बीमारियों का डिजीज टेस्टिंग लैब है, जैसे ग्लैंडर्स, EIA, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, CEM, ब्रूसेला एंड साल्मोनेला एबोर्टस इक्वाई। ये रिसेंटली ये लैब अभी NABL मान्यता प्राप्त हुआ है और आगे हम इसमें वाई रेफरेंस लैब के लिए भी एप्लीकेशन कर दिया। और सर, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जो ग्लैंडर्स बीमारियों का निदान इस लैब से होता है। अश्वों में होने वाले रोगों की रोकथाम के साथ साथ यहाँ पर औषधि पर भी शोध कार्य किया जा रहा है। अभी तक पशु औषधि विज्ञान विभाग ने कई पेटेंट भी अपने नाम किए हैं। अभी हाल ही में हमने एक अपना फॉर्मेट साइड डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने डायग्नोस किया है, जो एक बहुत ही सिंपल है। इस पे सिर्फ खून के नमूने की एक बूंद डालनी होती है और इसमें 1 या 2 लाइन से, जैसे आप देख रहे हैं इसमें 1 या 2 लाइन आती हैं। यदि 2 लाइन हैं तो जो जानवर है वो पॉजिटिव माना जाता है और 1 लाइन आती है तो नेगेटिव माना जाता है। ये एक बहुत ही प्रभावी टेस्ट है और इसको देखते हुए आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत ही मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक डेवलप किए हैं जो कि काफ़ी कारगर हैं और इसको हमने पैरासाइट को, जो थिलेरिया क्वाई है, ये परजीवी जो है ये घोड़े की RBC के अंदर पनपता है और वहीं पर ही उसको खून को उसको खाता रहता है, जिसमें जानवर में खून की कमी हो जाती है। हमने इस पैरासाइट को अपनी लैब में इन विट्रो कल्चर किया है और हम इसके अगेंस्ट दवाइयों की डेवलपमेंट के लिए रिसर्च कर रहे हैं। अभी आपने जाना कि कैसे ये संस्थान इक्वाइन्स हेल्थ पर कितनी बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहा है। आगे जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा के चित्रसेन की ढाणी गांव में खेती तो बहुत से किसान करते हैं, लेकिन एक ऐसी किसान भी है जो हौसलों को उगाती है, जिसके खेत में सरसों के पीले फूल उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल हैं, जिसके बनाए मसालों में उसकी मेहनत की खुशबू कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी जिद और धैर्य के आगे हर मुश्किल बौनी है। एक ऐसी किसान जिसकी इच्छा शक्ति के आगे पहाड़ भी जर्रा है। कैंसर से लड़कर जिसने जीना सीखा और दुनिया को दिखा दिया। अगर हौसलों में है जान तो मुट्ठी में है आसमान। मिलते हैं भारत की फार्म लेडी नीलम यादव से। देखिए
भारत की फार्म लेडी रविवार 9 फरवरी रात 8 बजे डीडी किसान पर। आइए अब जान लेते हैं केंद्र द्वारा विकसित की गई रोकथाम किट और टीकों के बारे में। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड इक्वाइन हर्पीज वायरस 1 यानी EHV1 वैक्सीन, मॉडिफाइड वैक्सीन कंस्ट्रक्ट EHV1, कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वैक्सीन फॉर एनिमल, लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन रिवर्स जेनेटिक बेस्ड रिकॉम्बिनेंट इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा किट की बात करें तो मुख्य है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित रोटा वायरस किट, थिलेरिया इक्वाई परजीवी के निदान के लिए पुनः संयोजक प्रोटीन आधारित किट, घोड़ों के लिए गर्भाधान निदान हेतु प्रेगमेयर किट। मेरी लैब मुख्यतः विषाणुओं पर कार्य करती है और आइए आपको बताता हूँ कि हमारी जो लैब है इसमें किस किस तरह के निदान और टीके विकसित किए गए हैं। तो एक हमारी जैसे बताया कि इक्वाइन हर्पीज वायरस 1 जो कि एबॉर्शंस का एक मुख्य कारण है, उसके लिए हमने एक किट विकसित की है जो कि 4 से 5 घंटे के अंदर हमारे को निदान करके बता सकती है कि इसमें EHV1 है या नहीं। हमने अश्वों के हर्पीज वायरस के लिए एक टीका विकसित किया है और ये टीका बहुत ही कारगर साबित हुआ है। अश्वफ्लू जो कि एक मुख्य बीमारी है, 1987 में इंडिया में वो पहली बार आई थी और उसके बाद इसने 2008-9 में 20 साल के बाद दस्तक दी। उसके लिए हमने बहुत ही एक कारगर किट डिज़ाइन करी और ये किट जो है हमारे को उसके नाक के जो सैंपल आता है, क्योंकि ये अश्वों की श्वास की बीमारी है, उसमें नाक से डिस्चार्ज आना, अधिक बुखार रहना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो उसकी श्वास की जो बीमारी है उसके लिए हम नेज़ल डिस्चार्ज लेके 4 से 5 घंटे के अंदर इस सैंडविच एलाइज़ा द्वारा, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित किट है और इसके सैंडविच एलाइज़ा द्वारा 4 से 5 घंटे के अंदर हम उसका रिज़ल्ट दे सकते हैं कि एनिमल जो है, जो हमारा अश्व है, उसके अंदर अश्वफ्लू की बीमारी है या नहीं है। इसी की हमने रोकथाम के लिए एक बहुत ही कारगर टीका भी बनाया है जो कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का अश्वफ्लू का टीका है। तीसरी एक बहुत ही प्रमुख जो आप सबको पता है, कोविड-19 जब आया देश में तो हमें नहीं पता था कि कोविड-19 भी जो है वो पशुओं में भी जा सकता है। तो हमारे को NSF द्वारा एक प्रोजेक्ट दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक्स के ऊपर SARS-CoV के लिए कि इसके अंदर जो हमारे कुत्ते हो गए या बिल्लियाँ हो गई, इन तरह के पशुओं में क्या कोई बीमारी गई या नहीं गई। तो उसके लिए हमने एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड इनडायरेक्ट एलाइज़ा विकसित किया है। इस केंद्र का अहम हिस्सा है NCVTC। यहाँ अश्व के साथ साथ अन्य पशुओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ नई तकनीक के साथ रोगों की जांच और उनके रोकथाम पर भी काम किया जाता है। ये है NCVTC यानी राष्ट्रीय पशु चिकित्सा प्रकार संवर्धन केंद्र, जहां पशुधन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव प्रबंधन कार्यक्रम और सूक्ष्म जीव उत्पादकता आधारित अनुसंधान, पशु सूक्ष्म जीवों का संरक्षण और उपयोग पर काम किया जाता है। यहाँ पर पशु चिकित्सा, डेयरी और रूमेन सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय भंडार और उनकी पहचान, लक्षण, वर्णन के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब तक GCFAME जैसी उन्नत तकनीकों और 16S rRNA और अन्य विषाणु जीनों के अनुक्रम विश्लेषक का उपयोग करके प्रमाणीकरण और पारंपरिक और आणविक लक्षण वर्णन के बाद कुल 3,403 सूक्ष्मजीव संसाधनों को NCVTC संग्रह में जमा किया जा चुका है। इन सूक्ष्मजीवों में वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, क्लोन रूमेन, माइक्रोब्स, जिनमें एनारोबिक बैक्टीरिया, फंगस और मीथेनोजेनिक आर्किया और डेयरी माइक्रोब्स शामिल हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवाणुओं का मानव जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है। जीवाणु असल में जीवाणुओं के बिना जीवन ही संभव नहीं है, परंतु कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रोग फैलाते हैं। इनको हम रोगाणु भी कहते हैं। नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर्स
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी, जहां पर हम विभिन्न प्रकार के जीवाणु और रोगाणुओं का संवर्धन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि NCVTC एक जीवाणुओं का बैंक है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के डेयरी, रूमन एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी जीवाणु एवं रोगाणुओं को देश के विभिन्न भागों से यहाँ पर उनको लाकर उनका संश्लेषण किया जाता है, उन्हें एकत्रित किया जाता है और उन्हें बैंक में रखा जाता है। केंद्र विभिन्न सेल लाइनों का भी रखरखाव कर रहा है। NCVTC रिपोजिटरी में बैक्टीरिया की 70 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें कुछ नए टैक्सा, वायरल रोग जनकों के 13 परिवार और विभिन्न परिवारों के बैक्टीरियोफेज शामिल हैं। NCVTC के द्वारा किए गए शोध केवल घोड़ों के लिए नहीं, बल्कि अन्य जानवरों के लिए भी लाभदायक है। हमारे पास एक बहुत यूनिक माइक्रोब, जिसे हम गुड वायरस कहते हैं, उस पर काम करने का हमें मौका मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंगा जल सड़ा नहीं करता, तो इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। गंगा जल में एक माइक्रोब पाया जाता है जिसे गुड वायरस या बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। ये उसमें पनपने वाले सभी बैक्टीरियाज को मारा करता है। इसी प्रकार का गुड वायरस हमारे आसपास मिट्टी में, कीचड़ में, पानी में, हर जगह, यानी यहाँ तक कि हवा में भी मौजूद रहा करता है। तो हम इन्हीं गुड वायरसेस को उनमें से अलग करके अपनी लैब में ग्रो करके और इसे एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करने का कार्य कर रहे हैं। संस्थान के नाम पर कई बीमारियों पर पेटेंट हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इक्वीन हर्पीज वायरस 1 रोग का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोगी डायग्नोस्टिक किट तैयार करने की विधि। इक्विन के बेबीसी याकवी संक्रमण के निदान के लिए पूरक निर्धारण परीक्षण आधारित कोफैब किट तैयार करने की विधि। ग्लैंडर्स का पता लगाने और निदान के लिए हेमाग्लूटिनिन डोमेन युक्त प्रोटीन और इसकी तैयारी की विधि। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, प्रक्रिया संरचना और इसके तरीके। क्विनापायरामाइड सल्फेट के लिए नैनो ड्रग डिलीवरी। इक्विड्स के सीरम में थैलेरियाक्वी के खिलाफ एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील किट। अगर आप इस संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो चलते चलते आपको इस संस्थान का पता भी बता देते हैं, जो इस प्रकार है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं, यहाँ कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है agrikiudan.ddkisan@gmail.com। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के अपने इस सफर को अब देते हैं एक विराम। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इसी संस्थान में, लेकिन इस कड़ी के दूसरे भाग में।